तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो सबसे पहले बात करें सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? ओके, सीक्वेंस, ओके, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in a definite order according to some rules। ठीक है बेटा, कि सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। चलो बेटा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि एक सीक्वेंस की मैंने मुझे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी बेटा ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को। इस सीक्वेंस में आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि सर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। देखो बेटा, यदि मैं फर्स्ट टर्म में +3 ऐड कर दूँ तो क्या मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है? जी सर मिल रहा है। अगेन यदि मैं इसमें +3 कर दूँ तो अगेन मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ओके, अगेन यदि मैं इसमें +3 कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म इसका मिल रहा है। अगेन इसमें +3 कर दूँ तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यदि मैं इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना चाहूँ कि 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद हमारे पास क्या आएगा सर, उसमें +3 ऐड कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट अगेन 20 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, +3 ऐड कर देंगे तो ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो गया कि जिसमें हमारे पास पैटर्न है कि हर एक टर्म में यदि मैं 3 ऐड करता जाऊँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। सपोज मैं सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको गिवन है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें बेटा एक पैटर्न है। अब ध्यान से देखोगे तो मैं फर्स्ट को ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, एंड 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो सर ऑब्वियसली सर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म आएगी 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म हमारे पास तो 100। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई? एक सीक्वेंस हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें भी आप एक पैटर्न देखेंगे। यदि मैं 1 को लिख दूँ 1 का क्यूब, एंड 8 हमारे पास क्या होता है बेटा? 2 का क्यूब। ठीक है, और 27 हमारे पास क्या होता है? 3 का क्यूब। ठीक है, एंड 64 हमारे पास क्या होता है? 4 का क्यूब। 125 हमारे पास होता है 5 का क्यूब, एंड सो ऑन। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी? नेक्स्ट टर्म आएगी 6 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। तो आपको समझ में आया कि हमारे पास सीक्वेंस है, हमारे पास कोई एक पैटर्न होगा तो हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे। इसी का इन सभी सीक्वेंस में बहुत सारी डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। उसी सीक्वेंस का एक टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ओके, अभी इसमें होता क्या है? ठीक है, सपोज मैंने आपको एक सीक्वेंस दी 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। तो अभी आप इसमें देखोगे कि 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज आपके पास क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ठीक है, 14 - 11 आपके पास अगेन +3 आएगा, 17 - 14 अगेन आपके पास +3 आएगा। तो यहाँ पे एपी हमारे पास क्या होता है? जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो 2 टर्म्स के बीच में, कंटिन्यूअस 2 टर्म्स के बीच में हमारे पास क्या हो? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए 4, 9, 14, 19, 24। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी हमारे पास क्या है? 5 है, इसमें भी हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, तो डी हमारे पास
ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम होगा सीक्वेंस के अंदर। ओके, तो सपोज मैं आपसे पूछूं कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि सर A50 क्या होगा, फिर कि सर एक तरीका तो ये है कि मैं इसका पूरा सीरीज लिखूं, 4 9 14 के बाद 19 फिर 24, फिर 24 के बाद आएगा मेरे पास, इसमें +5 करेंगे तो 29 आएगा, फिर मैं इसको 50 टाइम्स तक लिखूं, ठीक है, और फिर मैं A50 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम इसका जनरलाइज फॉर्म डिफाइन करेंगे। सपोज, ठीक है, तो आपको सीरीज गिवन है, सपोज लेट्स सी इसका फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है ए, एंड जो कॉमन डिफरेंस है आपके पास, ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने डी है, ठीक है। तो मैं सीरीज सीक्वेंस कैसे लिखूंगा, सीक्वेंस लिखूंगा, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस को मैं ऐड करता जाऊंगा, सेकंड टर्म में ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड में आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है, सेम एज ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके जी, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस डी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस 0D, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि ये जो है ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A1 है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है A2 है, ये मेरे पास A3 है, और ये मेरे पास A4 है। तो ऐसे ही कहीं पे मेरे पास AN होगा यदि मेरे पास टोटल n टर्म्स हैं, ठीक है, यदि मैं टोटल मेरे पास n टर्म्स हैं, तो लास्ट वाला टर्म्स मेरे पास क्या होगा, सर ये हमें कैसे निकालेंगे। तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे, यदि मैं A4 देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, 3D हो रहा है, तो आपका D एक कम है। A3 देख रहे हो तो उसमें आपके पास क्या आ रहा है, 2D आ रहा है, तो एक D कम है। ऐसे ही A2 में आपके पास क्या है, एक D कम है। तो यदि मैं यहाँ से लिख दूँ A50 लिखूँ सर, कि सर A50 कितना होगा, तो A50 बेटा कितना हो जाएगा, A0 प्लस जो आपके पास फर्स्ट टर्म है प्लस 50 - 1 यानी 49 इंटू डी, क्योंकि एक कम हो जाएगा इसमें। यदि मैं A100 लिखूँ तो नोट प्लस 99 डी। तो सर यदि मैं जनरलाइज कर दूँ तो इसको, कि हाँ करो ना बेटा, तो AN आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, A0 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यदि मैं लिखूँ इसको कि मेरे पास AN मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास जो लास्ट का टर्म आएगा A0 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। ओके, तो हमने इसका क्या निकाल लिया, लास्ट टर्म निकाल लिया। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप उसमें फाइंड करिएगा, ठीक है। एक सीरीज लेते हैं 3 6 9 12 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मुझे आप निकालिए A77, ठीक है, कि A70 टर्म मेरे पास क्या होगा। तो सर सिंपल सी बात है, इसमें हम फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास क्या है सर, फर्स्ट टर्म है। ओके सर, और जो इसका डिफरेंस है बेटा, कॉमन डिफरेंस जो है मेरे पास, तो कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है, डी मेरे पास आ रहा है +3। ओके, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमारे पास जो डी है वो +3 है। ओके, तो हमारे पास A77 क्या हो जाएगा, A77 हमारे पास हो जाएगा A0 प्लस 77 - 1 इंटू डी, ठीक है जी। तो A0 हमारे पास कितना है, A0 है 3 प्लस 76 इंटू 3, तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसका ऐसे हम AN टर्म, किसी भी टर्म सीक्वेंस का हम कोई सा भी हम टर्म ऐसे निकाल सकते हैं। ओके सर, इतना समझ में आ गया। चलो बेटा बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है, कि AP के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट फाइनाइट, कि आपको फाइनाइट n टर्म्स गिवन हो और आपसे पूछे, ठीक है। सेकंड इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट AP आपको गिवन हो,
ठीक है, तो उसका आप कैसे सीक्वेंस लिखेंगे। तो फाइनाइट की यदि मैं लिखूँ डेफिनेशन इन मैथमेटिक में, आप कैसे लिखोगे, तो एन ए पी containing a finite number of terms is called finite AP has a last term, कि उसका जो लास्ट टर्म है वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, कि उसका लास्ट टर्म हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, तो सपोज 3, 5, 7, 9 एंड आपको लास्ट टर्म गिवन है लाइक 102, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फाइनाइट एपी हो गई। सेकंड है हमारे पास इनफाइनाइट एपी। ओके बेटा, तो इनफाइनाइट एपी में हमारे पास क्या होगा कि जो है लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, डिफाइन ही नहीं होगी, तो इसको हम लिखेंगे एन ए पी विच डज नॉट हैव ए फाइनाइट नंबर of terms is called infinite series, infinite AP. Okay, such AP do not have a last term, कि इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा, लास्ट टर्म हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास वो क्या जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। जैसे एग्जांपल 3, ओके एग्जांपल लेते हैं लाइक 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास क्या जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ओके, और ये AP है बिकॉज इसका जो कॉमन डिफरेंस है जो T है वो हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है, तो ये जो AP हुई है हमारे पास क्या हो गई, इन्फिनिटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, तो ठीक है सर, इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है, कि अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें सम ऑफ इट ऑल एपी टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स, ठीक है। सपोज आपको गिवन है लाइक A1, A2, A3, A4, ये आपको सीक्वेंस में कहना है एज AN। ओके, ये आपके पास किस में, AP में आपको गिवन है। तो सर जैसे ही आपके पास AP आया तो दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए सर, कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा D, वो क्या होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 अप टू AN माइनस AN माइनस 1। दो कंटिन्यूस टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हमको, लेट्स सी, फर्स्ट टर्म मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास A0 है, ठीक है, तो अभी मैं इसको सीक्वेंस में कैसे लिखूँगा, सीक्वेंस से यदि मैं A लिखूँ तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A0 है, सेकंड क्या हो जाएगा A0 प्लस D, थर्ड क्या हो जाएगा A0 प्लस 2D, एज जो AN टर्म्स है वो हमारे पास क्या हो गए, A0 प्लस N माइनस 1 इंटू D। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसका सम करना है, कि सर मुझे तो ये जो सारी टर्म्स है मुझे इसका सम करना है, ठीक है, क्या करना है, सम R इक्वल्स टू 1 से N AR, ठीक है, तो ये क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN टर्म्स तक मुझे सम करना है। ओके, तो जो SN होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको लिखूँ A0 प्लस D, A0 प्लस 2D, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास AN टर्म्स होगी मैं उसको क्या ऐसे लिख दूँ, A0 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ। अब देखो मेरे साइड में ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि मैं इसको अगेन लिखूँगा SN को, बट ट्रिक ये है कि मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, कि जो लास्ट वाला टर्म है उसको मैं फर्स्ट में लिखूँगा, ठीक है, ये समझना आप, यही इसमें ट्रिक है, ठीक है, तो मैं लास्ट वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने, तो यदि मेरे पास ये है, ये मेरे पास कौन सा टर्म है, ये मेरे पास है AN, तो बेटा AN माइनस 1 क्या होगा, AN माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये होगा A0
प्लस n-2 इंटू डी होगा क्या? ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि an-2 के टर्म्स क्या होगा, तो वो क्या ऐसा होगा a0 प्लस n-3 इंटू डी। ठीक है, एंड सो ऑन। और लास्ट का जो टर्म होगा, जो लास्ट का टर्म होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका पूरा फ्लिप कर दिया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यदि मैं इसको, ये वाली जो टर्म्स है इसको, एंड अगेन ये जो है ये, एंड ये जो टर्म है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टर्म्स है मैं इनको एज इट इज़ ऐड कर दिया। ठीक है, यदि मैं फर्स्ट को ऐड करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a0 प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा मेरे पास, सेकेंड टर्म ये हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा मेरे पास a0 प्लस डी, ओके, प्लस a0 प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2a0 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a0 और n0 वापस मेरा अगेन 2a0 हो जाएगा बेटा, और d ये मेरे पास क्या आएगा, n-2 इंटू डी, तो इसमें प्लस एक और डी कर दे रहा हूँ, तो ये अगेन मेरे पास n-1 इंटू डी हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप टू n टर्म्स तक सेम हो जाएगा, अप टू m टर्म तक मेरे पास लास्ट वाला भी क्या आएगा, लास्ट वाला भी सेम आएगा, 2a0 प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी है, n है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास कितना होगा, n इंटू 2a0 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मेरे पास क्या होगा, यदि मैंने इसका क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, सम किया है, तो ये मेरे पास 2sn हो जाएगा। ठीक है, तो sn मेरे पास कितना आ गया, sn आ गया n/2 2a0 प्लस n-1 डी। तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, एसएन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि n-2 a0 अलग कर दिया मैंने, a0 प्लस n-1 इंटू डी, तो बेटा ये कुछ हो रहा है, ये क्या है मेरे पास, ये क्या मेरा an है, ये मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो मैं sn को ऐसे भी लिख सकता हूँ, n/2 इंटू a0 प्लस an, यानी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी प्लस लास्ट टर्म ऑफ ए पी। तो मैं ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया, ओके। चलो इसका यूज करके हम कुछ जो एकदम इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट समीशन होते हैं हमारे पास, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन से यूज होते हैं, उसको हम डेराइव करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कि सर मुझे तो ऑल नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। ठीक है बेटा, निकाल देते हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 एंड अप टू n। ठीक है जी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी, एज ए सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस जो होगी मेरे पास एपी में होगी, बिकॉज मेरे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, 1 है, और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो a0 है वो भी मेरे पास क्या है, 1 है। तो यदि मैं इसका एसएन लिखूं, तो एसएन जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। ठीक है, ओके। तो यदि मैं बात करूँ, जो एसएन का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर डेराइव किया था, ये था हमारे पास। ठीक है, n/2 l, n मेरे पास टोटल टर्म्स है। ठीक है, और a0 जो है मेरे पास फर्स्ट, a0 फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, n। तो मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया Sn इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, द नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल स्क्वायर टर्म्स। सपोज मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास ये सीरीज गिवन है, मैं लिख देता हूँ कि मेरे को गिवन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू n स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, ये भी इसका मुझे टोटल सम निकालना है। तो बेटा ये एक्चुअली में AP है नहीं, AP नहीं है ये, बिकॉज इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। हर बार जो इसका कॉमन डिफरेंस हो रहा है वो चेंज हो रहा है। बट मेरा इसको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें हमारे पास ये जो SN है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसका हमारे पास इसमें यूज होता है, ठीक है सर। कैसे सर, तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोपिक मेथड, ओके। तो यदि सपोज मैं क्या करता हूँ, 1 + k का क्यूब, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास होता है 1 3k + 3k स्क्वायर प्लस k क्यूब। तो 1 + k क्यूब माइनस k क्यूब जो होता है मेरे पास वो होता है 1 + 3k + 3k स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बोथ साइड में इसका क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये होगा 1 + क्यूब माइनस k क्यूब इक्वल्स टू 1 + 3 × समेशन ऑफ k प्लस 3 × समेशन ऑफ k स्क्वायर। अभी देखो बेटा ध्यान से देखो, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये, मुझे ये पता है और मुझे ये पता है। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा n, क्योंकि मैं अप टू n तक कर रहा हूँ, क्योंकि सेम सेम आएगा n, 1 + 1 + 1 + अप टू n तक, तो इसका टोटल सम हो जाएगा n। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास डायरेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे पास जो टर्म्स बनेगी वो बनेगी 1 + 2 + 3 ठीक है। तो ये सम ऑफ ऑल नेचुरल, तो ये मेरे पास हो जाएगा n × n + 1 / 2, ठीक है। मुझे फाइंड ये करना है। सर इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व बेटा ऐसे करेंगे, सपोज मैं r = 1 तक n तक मैं इसका कर रहा हूँ, तो मैं इसमें टर्म्स कैसे लिखूँगा बेटा, टर्म्स में इसमें ऐसे लिखूँगा, मेरे पास जो पहली टर्म्स आएगी कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं r = 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। सेकंड टर्म्स मेरे पास क्या आएगी, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो यदि मेरे पास ऐसे चलेगा, तो यदि मैं n पुट करूँगा तो ये हो जाएगा n + 1 का क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है। अगर मैं n - 1 पुट करूँगा तो n का क्यूब माइनस n - 1 का क्यूब, ठीक है। तो अभी मैं ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो देखो आप, ये जो ये टर्म्स इससे कैंसिल हो गई, 3 का क्यूब से कैंसिल हो गई, सेम एज 4 का क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही ये वाला टर्म्स इधर कैंसिल हो जाएगा, n क्यूब भी यहाँ पे मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास इनका जो सम हुआ वो मेरे पास फाइनली में क्या बचा, n + 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ये मेरे पास क्या बचा, ये बच गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मेरे पास है n + 3 × n + 1 / 2 + 3 × समेशन ऑफ k स्क्वायर। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, अब इसे ओपन कर दूंगा, तो ये n क्यूब + 3n स्क्वायर प्लस n 3n + 1 - 1, ओके। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास इधर है 3/2 n × n + 1 + 3 × समेशन ऑफ k स्क्वायर, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा, तो ये हो जाएगा n क्यूब + 3n स्क्वायर + 3n माइनस n माइनस 3/2 n स्क्वायर प्लस n। मैंने क्या किया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास सेम एज बच जाएगा। तो अभी बेटा n स्क्वायर ये हमारे पास ये वाली टर्म्स है, ठीक है, दिस एंड दिस। तो n क्यूब मेरे पास एज इट इज़ बच जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा n स्क्वायर यदि कॉमन लूँगा तो ये होगा 3 - 3/2, ठीक है। सेम एज n की टर्म्स में, तो 3 सॉरी यहाँ पे अगेन n कॉमन लूँगा तो मेरे पास 3 - 3/2 ये बचा मेरे पास बचेगा, ठीक है, ओके। n माइनस n लास्ट में बचेगा, ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 n स्क्वायर, ये मेरे पास बच गया
ये एन क्यूब था ही, और यहाँ से कितना होगा, यहाँ से आएगा 3/2 माइनस एन, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा n/2, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बच गया एंड ओके, और जो राइट हैंड साइड में था वो था 3k²। क्या इतने क्लियर है? ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, इसमें n कॉमन ले लूँगा, ठीक है। मैं इसमें से n/2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बचेगा 2n² प्लस 3n+1, ठीक है जी, 3 ओके। तो अभी देखो बेटा, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन रही है, इसका क्वाड्रेटिक का यदि मैं फैक्टराइज करूँगा, इसको क्या लिख दूँ मैं, 2n+n लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, मैं 2n यदि मैं कॉमन लूँ तो ये बनेगा 2n n+1, और अगेन इसमें मेरे पास क्या है, n+1 है, ठीक है जी। तो अगेन n+1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा n/2 n+1 2n+1 इक्वल्स टू 3 समीशन ऑफ k²। तो मेरे पास समीशन ऑफ k² मेरे पास कितना आ गया बेटा, n/6 n+1 2n+1। तो ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ख़त्म होता है। ओके भैया, ठीक है।